हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है जस्ट उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्टेंस पढ़ा, इसका यूनिट मीटर था। स्पीड पढ़ा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड था। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसका भी यूनिट मीटर था। उसके बाद वेलोसिटी पढ़ा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड था। तो ये दोनों क्या थे? स्केलर क्वांटिटी थे। और ये क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कौन सा कोई बॉडी मूव कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इतना सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल पढ़ लिया। लेकिन अब क्या है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कि मतलब जो भी हम लोगों ने अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसको हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको न्यूमेरिकली बोला जाए या फिर कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो उतना क्या होता है, फील नहीं कर पाते हम लोग उसको कि हाँ कैसे इसको हम करेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे समझेंगे, उस टाइप का चीज़ होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया जाए तो वो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अब हम क्या काम करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में अब हम क्या काम करेंगे, मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना कैसे क्यों करते हैं वो बस इसके लिए जिससे आपको आसान हो जाए समझने में, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आए, कभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लें और आपके लिए एकदम ये बहुत ही आसान चीज़ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या काम करेंगे देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले हम देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि एक एक्सिस पे डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरे एक्सिस पे टाइम होना चाहिए। एक एक्सिस पे डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरे एक्सिस पे टाइम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम एक एक्सिस पे टाइम कर दें, एक्स एक्सिस पे टाइम, और इसको मिनट में या सेकंड में जिसमें रखना हो रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और दूसरे एक्सिस पे हम क्या कर दें, डिस्टेंस कर दें। तो इस पे हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस, इसको हमने मीटर में कर लिया। तो अगर हम इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो जो आपका ये होगा क्या कहते हैं, ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आएगा। कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा
कि अगर आप कुछ इंटरवल्स इसमें डिवाइड करके अगर देखते हैं तो एक इंटरवल अगर ये वाला टाइम इंटरवल आप लेते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे टाइम t1 t2 है, t1 t2 है और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ पे s1 है और ये हो गया s2। ठीक है, s1 s2 हो गया, इसको s2 बोल देंगे। तो ये इंटरवल और यहाँ पे सेम अगर टाइम इंटरवल रहता है, ये मान लो एक टाइम इंटरवल हो गया, यहाँ पे t3 t4 हो गया, ठीक है, s3 s4 हो गया। तो अगर आप देखेंगे अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा कि टाइम बराबर रहेगा t1 माइनस t2 इक्वल टू t4 माइनस t3। तो इसको अगर हम लिखना चाहें फिर से लिखते हैं एक बार, t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t4, मतलब इक्वल इंटरवल में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब s2 माइनस s1 इक्वल टू s4 माइनस s3 ये होगा। ये बेसिक इसका डेफिनेशन है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर t2 माइनस t1 t3 माइनस t4 के बराबर है और बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 विल बी इक्वल टू s4 माइनस s3। अब इन दोनों का अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू s4 माइनस s3 डिवाइड बाई t4 माइनस t3। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया तो इसको हम क्या कर देते हैं, फिर से लिख लेते हैं t4 माइनस t3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से, अगर आपने इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा है तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे कि इसका जो ग्रेडियंट है, मतलब एंगल जो है वो किसी भी पॉइंट पे एंगल जो रहेगा वो एक कांस्टेंट एंगल रहेगा। तो अगर आप बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम और डिस्टेंस के बीच में अगर प्लॉट करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा विथ सम एंगल। ठीक है, अब एंगल क्या रहेगा, एंगल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमको ये फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड बोलते तो फिर डिस्टेंस होता, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो और जबकि हम इस वाले को भी देखें तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो आपका ये क्या हो गया, ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू s4 माइनस s3 डिवाइड बाई t4 माइनस t3। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ पता चल गया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये तो बराबर हो गया, एक चीज़ पता चल गया। और कभी भी जो वेलोसिटी निकालना है और आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया गया है तो आपको क्या काम करना है, सीधा इसका ग्रेडियंट निकाल देना है किसी भी पॉइंट पे, वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया।
अब हम क्या काम कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो एक बार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसा होगा, अब इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम सेम तरीके से प्लॉट करना चाहें कि एक्स एक्सिस पे टाइम रख लिया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रख लिया, तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है, मतलब उस वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमेशा सेम नहीं रहेगा। ग्रेडियंट, इस कर्व का जो ग्रेडियंट होता है वही तो वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी नहीं सेम रहेगा तो ग्रेडियंट भी नहीं सेम रहेगा। तो इसका कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनने की जगह पे हो सकता है कर्व बन जाए कोई, है ना, कर्व बन सकता है, कर्व ऐसा बन सकता है, आगे आके नीचे भी आ सकता है, कैसा भी बन सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप कोई इक्वल टाइम इंटरवल पे अगर सैम्पल्स ले लो, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम टाइम इंटरवल आप ले लो T3, T4 ऐसा ले लिया, तो आप देखेंगे ये S1 हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, और यहाँ पे अगर हम टाइम डिस्टेंस अगर लेना चाहें तो S3 हो गया, S4 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, S2 माइनस S1 जो होगा ये कभी भी इस केस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा S4 माइनस S3 के, S4 माइनस S3 के इक्वल नहीं हो सकता। ये किस केस के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के लिए ऐसा होगा, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम है, मतलब एक ऐसा नहीं होगा किस केस के लिए, जहाँ पे T4 माइनस T3 इक्वल टू है T2 माइनस T1 के। ऐसे केस में एक ये कंडीशन है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इतना चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक दूसरा अगला डायग्राम पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना होगा भाई, कि जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, एक एक्सिस पे आपको वेलोसिटी कर लेना पड़ेगा, दूसरे एक्सिस पे टाइम कर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। टाइम सेकंड में होता है, वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस फर्स्ट हम अगर हम लेना चाहें, केस वन अगर लेना चाहें, केस क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि v मस्ट बी कांस्टेंट रहेगा, तो कैसा लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वेलोसिटी का कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन तो हो गया। अब हम अगर किसी पॉइंट वन से लेके जहाँ पे पॉइंट वन से करते हैं, पॉइंट वन जहाँ पे टाइम था T1, और एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे टाइम था T2। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा,
ये एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। एरिया का अगर आपको सिंपल सा पूछे कि इस एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई कि हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू हाइट, यही तो करते हैं। तो एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व क्या होगा, आपका होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस t1, यही तो होगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t1। अब हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या कि वेलोसिटी का पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी नोन एज वेलोसिटी। तो क्या हो गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट तो एक वैसे भी रिलेटिव वो हो गया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इसका मतलब अगर कोई बॉडी T1 से T2 मतलब T1 टाइम से स्टार्ट करता है और T2 टाइम तक वो अगर चलता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। तो अगर आप इसको देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया कि दो इक्वेशन बनाए, अगर हम ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लें और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो आप अगर देखेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही तो बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस, और दूसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जो भी ग्राफ दिया हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी उसके एक एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, दूसरे एक्सिस पे टाइम है, और आपको कोई बोले कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप सीधा सीधा उसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने में कोई फिजिक्स का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैथमेटिक्स आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो हो गया हमारा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला हो गया, अब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। एक दूसरा केस देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक क्या बोला था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज होता रहेगा विथ टाइम, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा,
ठीक है। तो अब हम क्या काम कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पहला वाला कैटेगरी क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमने कहा दो कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या कैटेगरी हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, मतलब v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस v2 माइनस v1 जो रहेगा डिवाइड बाय t2 माइनस t1 जो होगा वो, अगर दूसरा कोई इंटरवल ले लो, v4 माइनस v3 इक्वल टू t4 माइनस t3, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या केस क्या हो जाएगा कि यही वाला सेम इक्वेशन विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, तो ऐसा क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज नॉट इक्वल टू v4 माइनस v3 अपॉन t4 माइनस t3। थोड़ा आज मैं क्लियर लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, t4 माइनस t3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर देखना चाहें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा ग्राफ होना चाहिए वो अगर हम देखें, जस्ट एक बना लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विथ सम ग्रेडियंट। तो हम इसको एक प्लॉट कर लेते हैं, जस्ट इस तरह से होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, टाइम है, तो इस तरह से होना चाहिए। कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे t1 और t2 ले लें, t1 t2 ले लें, ये हमारा t3 हो गया, ये हो गया t4, तो हमारा जो वेलोसिटी रहेगा v1 v2 और v3 एंड v4 अगर है तो हमारा ये वाला इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या है, ये भाई स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये हमको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ हम लोगों ने एक और डेफिनेशन पढ़ा था। क्या डेफिनेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से। एक्सेलरेशन को बोला था कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोगों ने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था, v माइनस यू डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ऐसा करके हम लोगों ने किया था। तो ये एक्सेलरेशन था। और सेम जो आपका आ रहा है, ये ग्रेडियंट भी आ रहा है, यही आ रहा है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम का ग्रेडियंट रहेगा,
वेलोसिटी टाइम डायग्राम का ग्रेडियंट रहेगा वही एक्सेलरेशन होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है या फिर वेलोसिटी और टाइम का कोरिलेशन दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो क्या एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इतना चीज़ हमको पता चल गया। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। लेकिन एक तो ये तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होना चाहिए। अगर हम एक क्वेश्चंस भी देखना चाहें तो भाई कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जैसे हम लोगों ने क्या किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमने डिस्टेंस निकाल लिया था। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी शुड चेंज विथ टाइम, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन शुड नॉट चेंज विथ टाइम, है ना, एक्सेलरेशन शुड नॉट चेंज विथ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा करके एक कर्व आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन से मिला हुआ है, इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो अगर हम बोलें जैसा था टाइम और ये वेलोसिटी हो गया, तो अगर हम बोलें कि एक पॉइंट पे यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, यहाँ पे वेलोसिटी आपका v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पूछे कि भाई कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो इस यहाँ पे भी सेम फंडा काम करेगा। तो ये जो एरिया रहेगा, टोटल एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। इसको हम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, एक नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट को अगर हम इससे कलर कर लें एंड ऊपर वाले पार्ट को हम येलो कर लें, सॉरी ग्रीन कर लें, तो दो पार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि एरिया, इसको बोल दो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एरिया जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी, ये हो जाएगा आपका एरिया ये वाला। नीचे वाला ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा सी डी और हाइट सी डी इंटू हाइट कितना हो जाएगा डी ई। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम T1 टू T2, है ना। इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस क्या होगा। तो हम दूसरा जो इस वाले का केस हम लोगों ने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कैसा बनेगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा बनना चाहिए। उसके बाद आज का वीडियो हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम दूसरे कुछ क्वेश्चंस जो है उसको देखेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी और टाइम का कर्व अगर है तो हो सकता है कि कुछ देर तक उसका कांस्टेंट रहे, कुछ देर तक उसका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, लेकिन तो अगली बार हो सकता है धीरे हो जाए। मतलब हम हाईवे पे थे तो अपना स्पीड बढ़ा रहे थे, अचानक से शहर में आ गए तो कार का स्पीड हमने कम कर लिया, फिर से हाईवे पे गए तो फिर से स्पीड बढ़ा लिया, फिर हो सकता है कि ट्रैफिक में पड़ गए, वो कर लिए। तो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा उसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं